अगर आप विश्व गुरु हैं, आपका डंका भी बज रहा है, तो डरने की क्या बात है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, इतना क्या डर है। लेकिन डर है क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। वजह क्या है? वजह यही है, एक ही वजह है कि जाहिर है हम जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान देश के अंदर किया जाता है, तो देखिए ईवीएम को टारगेट करते हुए लगातार हम लोग कहते रहे, इस बात को कहते रहे कि नहीं, ईवीएम की बजाय वीवीआईपी पैड को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जरूरत थी दिल्ली और देश के अंदर। आज देखिए कि आज किस तरीके से खुशी का माहौल है, महिलाएं यहाँ पर बहुत खुश हैं, देश भर से महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले तो जो भी हमारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि जो ये उन्होंने फैसला लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अलका जी एक मुखर आवाज़ हैं और हमेशा से मुद्दों की राजनीति उन्होंने की है। 29 साल का सफ़र रहा, 29 साल के सफ़र में लंबी राजनीति है और लंबी राजनीति में महिलाओं के मुद्दों पर ख़ास उन्होंने जिस तरीके से आवाज़ को बुलंद किया है, देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि आज बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको जो जिम्मेदारी मिली है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में, न्याय और अन्याय की लड़ाई में हम उनका साथ दें। सभी महिलाएं यहाँ पर बहुत खुश हैं और बहुत ही खुशी और उल्लास आप देख सकते हैं उनके चेहरों पर, क्योंकि अब उनको लगता है कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि एक ऐसी आवाज़ हमारे साथ अब गूंजेगी, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके की, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर इस तरीके का कहीं भी कोई दरिंदगी या कहीं भी किसी भी महिला के साथ कुछ होता है, तो जाहिर है एक मुखर आवाज़ हमारे साथ खड़ी है। दूसरी तरफ जो है मुद्दा, अब महिला ये अध्यक्ष बन गई है अखिल महिला भारतीय कांग्रेस की, तो दूसरी तरफ मामला चल रहा है ईवीएम को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है और ईवीएम पर किस तरीके से अब रुख दिखाती हुई नजर आएंगी। क्या इस पर जो है साफ तौर पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है? देखिए देश के अंदर एक ही मुद्दा नहीं है, देश के अंदर तो तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर लड़ने की ज़रूरत है और विपक्ष पूरी तरीके से मुखर होकर के लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो सड़कों पर हो, संसद के अंदर हो। आप देखिए कि सांसदों का निलंबन होता है, क्योंकि आज इस देश के अंदर आवाज़ उठाओ तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सांसदों का निलंबन होता है। सड़कों पर अगर गरीब मजदूर अगर आवाज़ उठाता है तो किस तरीके से उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह दिया जाता है। और सड़कों पर विपक्ष अगर मुखर होकर के बोलता है तो किस तरीके से आपने ये भी देखा कि दफ्तरों पे ताले लगते हैं और किस तरीके से उनको घसीटा जाता है। देखिए जाहिर है ईवीएम, लगातार ईवीएम को लेकर के आवाज़ें उठती रही हैं। लगातार ये भी कहा गया है, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, उन 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जिस तरीके से 4 राज्यों के जो नतीजे आए वो हम सबके सामने हैं। क्योंकि जहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर हम एंटी कंबेंसी की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर कोई एंटी कंबेंसी नहीं थी। आप ये देखिए कि कोई एंटी कंबेंसी नहीं थी। और मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के पास था, लेकिन किस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये आपका मध्य प्रदेश को, क्योंकि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान थे वहाँ पर, लेकिन आप ये देखिए कि कई ऐसे जो नेता हैं जो कहते हैं कि मुझे तो मेरा ही वोट नहीं मिला। तो ये देखिए बड़ी बात है। लेकिन मैम सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चिट्ठियों का जो दौर है वो जो है शुरू कर चुकी है चुनाव आयोग के साथ में, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है कि बैन किया जाए या फिर ईवीएम हैक होती है, ऐसा कुछ दावा नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है? नहीं, ईवीएम हैकिंग की तो लगातार वीडियो सामने आती रही हैं, लगातार इस पर आवाज़ उठाती रही है कांग्रेस। और चिट्ठियों की बात है तो जाहिर है हर मोड से, जिस भी मोड से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होगी हर मोड से लड़ाई लड़ी जाएगी, सड़क हो, संसद हो, चाहे वो आप चिट्ठियों का माध्यम हो, क्योंकि आप ये कहेंगे कि आपने कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, ईडी कितना निष्पक्ष है, देश की तमाम एजेंसियां कितना निष्पक्ष है, वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ईवीएम की खबरें और ईवीएम की वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वीवीआईपी पैड अगर आप उसमें पर्ची वो डालते हैं, किसी को वोट करते हैं, जाता किसी को है। तो देखिए एक डिजिटल कोई भी चीज़ अगर डिजिटल है तो जाहिर है जो मशीन है वो मशीन ख़राब भी होती है, वो मशीन के अंदर ख़राबी भी आती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही
रही है। और ख़ास करके ईवीएम को, क्योंकि अगर आप विश्व गुरु हैं, आपका डंका भी बज रहा है, तो डरने की क्या बात है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, इतना क्या डर है। लेकिन डर है क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। वजह क्या है? वजह यही है, एक ही वजह है कि जाहिर है हम जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान देश के अंदर किया जाता है, तो देखिए ईवीएम को टारगेट करते हुए लगातार हम लोग कहते रहें, इस बात को कहते रहें कि नहीं, ईवीएम की बजाय वीवीआईपी पैड को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जाहिर है एक डर है, क्योंकि जो सेटिंग्स हुई हैं तमाम मशीनों के अंदर, देखिए ये देश जानता है, सब कुछ पता है, सब कुछ लोगों के सामने है, लेकिन देखते जानते बूझते हुए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दे की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, जो कि राम मंदिर, जो जिसको अभी 4 महीने लगातार आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे की राजनीति होगी। ईवीएम कहाँ मुद्दा जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे देश के अंदर से बिल्कुल गायब और लुप्त हो गए। ऐसा लगता है कभी ये मुद्दे थे ही नहीं देश के अंदर, या है ही नहीं, या ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आज देश के अंदर ये हालात है। लेकिन दूसरी तरफ जो है जंतर मंतर से जो है ईवीएम को हैक करके दिखाया जाता है, उसका डेमो दिखाया जाता है। एक वर्ग ये भी कह रहा है कि वो एक इनके द्वारा बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, कोई ईवीएम नहीं थी, उनकी तरफ से एक मशीन बनाई गई, उसको हैक करके दिखा दिया। असल मशीन जो है हैक नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग भी ये कह रहा है और एक वर्ग भी यही कह रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जो है एक जो है फिल्म का ट्रेलर है, या फिल्म अभी बाकी है? देखिए, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए एक जब प्रोटेस्ट को आप जब लीड करते हैं और प्रोटेस्ट आप करते हैं, तो जाहिर है उसके अंदर आपने एक मशीन बनाई और मशीन बना कर लोगों के सामने, तो जाहिर है लोग उसकी एक्सेप्टेंस किस तरीके से होगी। क्योंकि एक अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई मशीन दी जाती है और उस मशीन को अगर चुनाव आयोग के ही अधिकारियों द्वारा या चुनाव आयोग के सामने या और इस तरीके से अगर लोगों के सामने चीज़ें रखी जाती है, तो उसके मायने होते। लेकिन ये एक तरीके से देखिए, ये एक इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं कि जिसके अंदर हमेशा, क्योंकि कोई भी मास प्रोटेस्ट होता है या किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट होता है, तो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो देखिए, उस पर तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो किस तरीके का वो उन्होंने डेमो करके दिखाया या क्या चीज़ें थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर मशीनें ख़राब हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ से ये खबरें आती हैं, अक्सर आती हैं कि मशीनें ख़राब हैं। सांसद कार्ति चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि हमें जो है ईवीएम जो है हैक नहीं हो सकती, ईवीएम सही, ईवीएम पर भरोसा है। देखिए, ये तो एक तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस के समर्थक जो है इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये आदमी ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। तो देखिए, हमें उस पर ना जा करके देश की आवाम क्या कह रही है, देश की जनता क्या कह रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और देश के अंदर हो क्या रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। 2-4 लोगों के किसी भी तरीके के स्टेटमेंट से, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, विपक्ष के हो, सत्ता के हो, लेकिन हमें ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि उस जो आज मशीन्स हैं, मशीन्स कोई भी मशीन हो, मैं ईवीएम की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी मशीन, आप मोबाइल फ़ोन आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं इंडिया डिजिटल हो गया है, तो इंडिया कितना डिजिटल हुआ है ये हम सब जानते हैं, और उस डिजिटल इंडिया को हम कितना फेस करते हैं ये भी हम सब जानते हैं। बैंक्स, आप अगर बैंक की बात करें तो बैंक्स के सर्वर भी डाउन हो जाते हैं। आपको कई दिनों आप ये देखेंगे कि आपको वो भी फेस करना पड़ता है कि आप पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। आप एटीएम पे जाते हैं, वहाँ पर भी आप ये मशीन देखते हैं कि आपने पैसा निकाला लेकिन वो पैसा फंस गया, और फिर 7 दिन की अवधि दी जाती है कि 7 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, तो तमाम ये डिजिटल चीज़ें हैं। डिजिटल चीज़ें रहेंगी तो 2024 चुनाव से पहले छुटकारा मिलेगा ईवीएम से, क्या लगा? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी का डर जो दिखा रहा है, मोदी जी जिस तरीके से लगातार इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ईडी के जरिए लगातार सबको डराने की कोशिश हो रही है, तो देखिए, हो सकता है चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव तो मुझे लगता है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चुनाव कितना जल्दी होंगे ये भी हम लोग देखेंगे कि 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है, और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी जिस तरीके का विवाद है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखेंगे कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। बैलेट पेपर की तो लड़ाई हम लगातार लड़ते रहें, बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन ईवीएम जाहिर है 2024 ये चाहते हैं कि 2024 ईवीएम से हो, लेकिन हमारी लड़ाई लंबी है, विचारधारा की लड़ाई है, लड़ाई लंबी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। भी है सुप्रीम कोर्ट पर, क्या आपको भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है, मैं एक वकील हूँ, वकील होने के तौर पर बहुत कुछ देखती
भुगतती हूँ, बहुत कुछ फेस करती हूँ। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी लोग कितना मानते हैं, फैसला किस तरफ आता है तो लोग किस तरीके की बातें करते हैं, और अगर फैसला हक में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा तक बता देते हैं। तो ये हम सब जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए हमें तो हमेशा से हम यही कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, और बहुत ही ज़्यादा हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन देश फिर भी संविधान से ही चलता है, कानून से ही चलना चाहिए। लेकिन अगर उसको अगर अपने अकॉर्डिंग अगर उसको चाहे वो कोर्ट के फैसले हो, मीडिया हो, चाहे वो देश का कोई भी लोकतंत्र का जो स्तंभ हो, अगर उसको गिराने